है गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था, पूजा भी हो गया था और फिर मैं हेयर वॉश की थी ना, तो वही थोड़ा मतलब समेटने आई हूँ। तो चिमटी वगैरह लगा लेती हूँ ना क्लेचर, तो बाल इकट्ठे हो जाते हैं। मेरे बाल ना झड़ते बहुत हैं, तो इसलिए मैं जूड़ा बना के रखती हूँ। किचन में जाना होता है तो मतलब वैसे भी मैं पूरा दिन बना के ही रखती हूँ। बाल गिरते रहते हैं ना, तो अच्छा नहीं लगता। किचन में कहीं गिर जाए खाने में तो दिक्कत हो जाती है, गुस्सा होने लगते हैं सब लोग, तो इसलिए मैं हमेशा बाल समेट के ही रखती हूँ। और बाल समेटने के बाद फिर सीधा जाऊँगी किचन में, चाय बनाऊँगी। आज केवल चाय, बच्चों की छुट्टी है तो चाय बना लूँगी तो मतलब ठीक रहेगा। ये वीडियो मेरा संडे का है और मैं आप लोग के साथ शेयर आज कर रही हूँ, क्योंकि कल कर देती तो कल नवरात्र का पहला दिन था। तो मैं कल पूजा पाठ की थी, जो कल का मेरा मंडे का दिनचर्या था वो आप लोग के साथ शेयर की थी। ये मेरा वीडियो पड़ा हुआ था, तो संडे का मैं थोड़ा शूट की थी, तो वो सब था, तो मैंने कहा आज आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो फिर मैं आ गई थी इधर चाय बनाने के लिए, तो मैं चाय रख दी हूँ। चाय बना लूँगी और नमकीन दे दूँगी सबको। और आज तो मतलब तैयारी भी बहुत करनी थी ना, नवरात्र के 1 दिन के पहले का है ना, तो आज के दिन ना बहुत व्यस्तता हो जाती है। काम बहुत रहता है नवरात्र के 1 दिन पहले। और फिर वही मैं चाय-वाय बना के सारा मतलब साफ-सफाई सब कुछ तो हो ही गया था। मैं मंदिर-वंदिर सब कुछ सेट कर चुकी थी। बस केवल यही था कि मतलब थोड़ा बहुत मंदिर में सजाना था, लेकिन मैं सजाई नहीं थी, क्योंकि घर पे मैं अकेली थी ना, इस समय घर पे मेरे कोई नहीं है। मैं और मेरे दोनों बच्चे ही हैं, बाकी मतलब सब लोग नहीं हैं। और फिर मैं इधर पूरा मतलब चाय पानी इधर कर ली थी, तब चद्दर वगैरह साफ़ करना था, वो भी मशीन लगा दूँगी उधर, तो मेरा सारा काम ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे साफ-सफाई का मतलब और तो सब हो चुका था, बस चद्दर वगैरह साफ़ करना था, तो मैंने कहा आज मशीन लगा देती हूँ। तो इधर मशीन में लगा दी थी चद्दर, मतलब थोड़ा गंदा रहता है ना, और नवरात्र में मैं व्रत रखती हूँ, तो मैं सब कुछ साफ़-सुथरा ही रखती हूँ। मतलब गंदगी रहे ना तो अच्छा नहीं लगता है, तो जैसे व्रत रखो ना तो सब साफ़-सुथरा रहे, जूठा ना रहे। तो इसीलिए मैं इधर का भी मैं मशीन लगा दूँगी, तो उधर फिर मैं बिस्तर-उस्तर सेट कर लूँगी, झाड़ू वगैरह करूँगी और फिर यही सब काम रहता है। मतलब हाउसवाइफ़ का एक ही तो काम ही रहता है, इधर-उधर का मतलब पूरे दिन का इतने काम की फुर्सत ना मिले। आज के दिन मैं आप लोग के साथ थोड़ा ही वीडियो शूट कर रही हूँ। मतलब शूट की थी तो वही शेयर कर रही हूँ, नहीं तो मेरा पूरा दिन इतना व्यस्त गया था कि क्या बताएँ। मैं रात को 10 बजे में मुझे फुर्सत मिली थी, एकदम से मैं खाना पानी बना के 10 बजे मुझे फुर्सत मिली। फिर मैं बच्चों को सुलाई, मैं खाई भी नहीं थी 10 बजे तक, क्योंकि वैसे भी लेट हो जाता है और हस्बैंड जी भी नहीं थे, मैं अकेली ही थी। नवरात्र की इतनी तैयारी थी ना कि सुबह बच्चों को, मंडे से नवरात्र था कल से, तो यही था कि मतलब नवरात्र हो जाएगा, फिर यही रहेगा कि मतलब भागम-भाग रहेगा, तो 1 दिन पहले मैं सारा काम करके रखी थी। तो ये सब वीडियो मैं नहीं शेयर कर पाई थी, तो मैंने कहा आज कर लेती हूँ। छोटे-मोटे इतने काम हो जाते हैं ना कि क्या बताएँ, बहुत काम होते हैं घर में। काम करते-करते कब पता नहीं चलता है ना, टाइम कैसे बीत जाता है। घड़ी देखो फिर पता चलता है ना इतने टाइम हो गए, इतने बज रहे हैं, अभी ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ। और जब सब फुर्सत हो जाती है ना, तब ऐसे रिलैक्स मिलता है कि सारा काम अब फिनिश हो गया है, सब खत्म हो गया है। अब अच्छा लगता है थोड़ी देर मतलब बैठ के, फिर देखते रहो कि पूरा घर मतलब किचन, घर सब कुछ जितना काम था,
सब ख़त्म हो गया, साफ़ सुथरा हो गया। तो फिर मैं इधर से बर्तन साफ़ की थी और मेरे कपड़े धो गए थे। मैं उधर बिस्तर सेट की हूँ और फिर झाड़ू वाड़ू लगाई हूँ उधर सब करके। फिर मैं आ गई थी कपड़े निकालने के लिए। तो उतना वीडियो मैं नहीं रिकॉर्ड की थी। मैं थोड़ा-थोड़ा ना स्किप करके की थी कि थोड़ा जल्दी काम भी हो जाए ना। वीडियो जब रिकॉर्ड करो ना तो बहुत मतलब लेट हो जाता है काम करते-करते। और वैसे तो फटाफट से सारा काम ख़त्म कर लो। तो फिर मैं सारा मतलब निकाल के कपड़े रख दूँगी। अभी मैं डालने नहीं जाऊँगी छत पे। अभी ये मेरा जो आप लोग दरवाज़ा देख रहे हैं ना, इसके पीछे भी घर है, ये मेरा ही घर है। किसी दिन आप लोग के साथ मतलब दिखाऊँगी मैं आपको इधर का घर। तो इधर किराएदार रहते हैं। जब वो लोग चले जाते हैं ना तो फिर मैं जाती हूँ छत पे कपड़े डालने के लिए। तो इधर मैं कपड़े तब तक रख देती हूँ। वो मतलब चले जाते हैं 9-10 बजे तक चले जाते हैं। 9 बजे तक चले जाते हैं। तो जब वो लोग चले जाएँगे ना फिर मैं जाऊँगी छत पे कपड़े डालने के लिए। तब तक रहते हैं तो मैं जाती नहीं हूँ। बहुत सारे लोग रहते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता है उधर जाओ बार-बार। तो इसलिए जाते नहीं हैं हम लोग। जब वो लोग चले जाएँगे ना तो किसी दिन मैं उधर का वीडियो बना के आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और फिर मैं कपड़े साइड में कर दी थी, मशीन पोंछ-ओछ के साइड में कर दी थी। फिर मैं लग गई थी बेसिन साफ़ करने के लिए कि बेसिन भी साफ़ कर लेती हूँ, गंदा ही हो जाता है। दूसरे-तीसरे दिन मतलब मैं रगड़ के साफ़ कर लेती हूँ। वैसे तो डेली ही साफ़ हो जाता है, पानी-वानी डाल के पोंछ देती हूँ। पर रगड़ के ना दूसरे-तीसरे दिन ही साफ़ करती हूँ, डेली नहीं कर पाती हूँ। क्या-क्या डेली करो यही समझ में नहीं आता है। तो मैं ऐसे मतलब बना के रखी हूँ ना कि इस दिन इसको साफ़ कर लूँगी, उस दिन वो साफ़ कर लूँगी। मतलब यही हो जाता है कि मतलब थोड़ा बहुत इस दिन कर लो, थोड़ा बहुत उस दिन कर लो। एक साथ में सारा काम थोड़ी ना कर पाते हैं। और मतलब कर भी लें ना तो अपनी हालत ख़राब हो जाती है। या कोई और दूसरा काम ना करना हो, केवल साफ़-सफ़ाई का हो ना तो पूरे दिन में सुबह से लग जाओ ना तो शाम तक में शायद हो भी जाए। लेकिन हालत अपनी भी ख़राब हो जाती है ना, एक साथ में नहीं कर पाते हैं। जैसे बच्चों को भी देखना, खाना-पानी भी करना, चाय-नाश्ता बनाना, बच्चों का होमवर्क कराना, साफ़-सफ़ाई, ये सब साथ में लेके पूरे घर की साफ़-सफ़ाई एक साथ में नहीं हो पाती है। तो इसलिए मैं नहीं मतलब कर पाती हूँ। तो मैं थोड़ा-थोड़ा कर लेती हूँ। जैसे मुझे साफ़-सफ़ाई भी करनी होती है ना तो मैं थोड़ा-थोड़ा ही करती हूँ कि थोड़ा-थोड़ा करने से क्या होता है, साफ़-सफ़ाई भी अच्छे से हो जाती है और मतलब खुद को भी मतलब वो नहीं होती है कि मतलब अभी थकान सी हो गई, ये हो गई, तो ये सब नहीं होती है। अच्छे से भी मन लगा के साफ़-सफ़ाई भी कर लो, तो यही मेरा होता है ना, मैं थोड़ा-थोड़ा ही साफ़-सफ़ाई करती हूँ। पूरे साथ एक साथ में ना पूरा घर नहीं उठा के रखती हूँ कि पूरा घर अब उठा के बिखेर के रख दो, फिर सफ़ाई करने में ना बोर होने लगती हूँ मैं। तो इसलिए थोड़ा-थोड़ा करो सबसे अच्छा ही होता है। तो सारा काम हो गया था मेरा और फिर मैं इधर आ गई थी, सामान मँगाई थी। मतलब इस टाइम ना मेरा सारा खाना-पानी से लेके सब कुछ हो गया था। और फिर मैं सामान मँगाई थी, पूजा का सामान, फलाहार का सामान, किचन का सामान, तो सारे सामान आ गए थे। तो मैं वही पूजा का सामान ना मैं एक साइड में कर रही हूँ, फलाहार का एक साइड में कर दूँगी। 9 दिन का मेरा व्रत रहता है ना। और किचन का जो सामान मँगाई हूँ डेली वाला, जैसे मर मसाले हैं, बेसन वगैरह ये सब, तो उसको साइड में कर दूँगी। क्योंकि सामान भी ख़त्म था ना, हस्बैंड जी थे नहीं, 5-7 दिन उधर नहीं थे और फिर चले गए हैं, नहीं हैं, इस समय भी नहीं हैं। तो सामान ला के रख के गए थे, आए थे मतलब 1 दिन थे, फिर चले गए और तो सामान ला के रख दिए थे क्योंकि नवरात्र आने वाला था। तो मैं पर्ची बना के रखी थी तो वही ला के रख गए थे। तो इतना काम आसान हो गया कि मतलब समय से आ गया। तो पूजा का सारा सामान धूप, धूप बत्ती, कपूर, जितना मतलब सब कुछ पूजे में लगता है नवरात्र के, सारे सामान में मैं मँगा ली थी। फलाहार का भी सारा सामान मँगा ली थी क्योंकि भूखे रहो ना तो फलाहार तो चाहिए ही होता है। ना दोनों टाइम करो ना मतलब कर पाओ तो एक टाइम तो फलाहार भी ज़रूरी है। वैसे मैं आलस कर जाऊँ तो वही है, नहीं तो मैं मतलब बना लेती हूँ थोड़ा दोपहर में भी 1 डेढ़ बजे तक, फिर रात में भी थोड़ा फलाहार बना लेती हूँ। जैसे मतलब थोड़ा खा पी लिया करो ना तो अच्छा लगता है चलने में, नहीं तो सारा काम करना पड़ता है ना, थकान सी आ जाती है।
फिर मैं जो फलाहार मतलब लेकर आए थे वो मैं छत पे ना धो के सुखा दी थी। जो नमकीन बनाना था, जैसे मूँगफली के दाने, साबूदाने हैं और रामदाने हैं, खड़े धनिया, खड़ा मिर्चा, ये सब फलाहारी नमक, ये सब मैं मँगाई थी ना, तो धो के मैं छत पे सुखा दी हूँ। क्योंकि साफ-सुथरा रहना, वो पता नहीं शॉप से कैसे आते हैं, वो उसी में क्या-क्या दे देते हैं, तो इसलिए मैं ना धो के सुखा देती हूँ कि अच्छे से साफ रहे तो ही अच्छा है। तो अभी मैं बहुत तेज़ से धूप थी ना, तो मैं छत से आई हूँ अभी, क्योंकि मैं छत पे सुखा के वो आई थी ना, धो के डाल आई हूँ, तो उधर से मैं कपड़े भी लेते आई थी। तो मैंने कहा इसको भी मैं समेट के रख देती हूँ, फिर मैं अभी थोड़ी देर के लिए लेटूँगी। फिर लेट के उठूँगी ना, तो फिर काम करूँगी, क्योंकि आज मैं ना थोड़ा बहुत ज़्यादा थक गई थी। और फिर जब उठूँगी ना, तो फिर बच्चों को ट्यूशन भेजने के बाद अपना काम करूँगी। तो मैं अभी इधर बच्चों को बच्चे ट्यूशन आज संडे था, नहीं गए थे, ध्यान से उतर गया मेरे। और फिर मैं उधर से का सारा काम ख़त्म, मैं थोड़ी देर लेटी थी ना, उसके बाद उठी हूँ। फिर मैं सारा काम उधर का करके आई हूँ, फिर मैं फलाहार भूनने पे लग गई हूँ। तो ये मैं अनारदाने मंगाई थी, तो इसको भून लूँगी ना, तो जैसे दूध-वूध में डाल के खा लो थोड़ा-सा, तो अच्छा रहता है। तो ये सारे मैं धो-धा के पहले सुखा ली हूँ, साफ-सुथरा कर ली हूँ। तो ये मैं सारे इसको भी भून के रख लूँगी। मूँगफली के दाने मंगाए थे ना, नमकीन बनाऊँगी चाय के साथ खाने के लिए, तो उसको भी मैं मतलब भून लूँगी। तो मैं तिल के तेल में, मूँगफली के तेल में ही भून रही हूँ। तो ये साबूदाने हैं। तो जैसे नमकीन बना के रख लो ना, चाय के साथ खाने में अच्छा रहता है। ये फलाहार में खाया भी जाता है, तो इसलिए मैं बना रही हूँ, इसको बना के मैं रख लूँगी। तो थोड़ा ही बनाई थी, लेट बहुत हो रहा था ना, तो इसलिए मैं पूरा नहीं बना पाई थी। मैंने कहा 2-3 दिन चलेगा, फिर 2-3 दिन के बाद आराम से और बना लूँगी। तो इसलिए मैं ना थोड़े-थोड़े करके बनाऊँगी। अभी घी निकालना था मुझे, तो मैंने कहा घी भी निकाल लेती हूँ, पूरा भर गया था। तो मैंने कहा घी भी निकालना ज़रूरी है, जिस बर्तन में रखती थी ना, पूरा बर्तन भर गया था, तो मैंने कहा अभी लगे हाथ वो भी कर लेती हूँ। तो उधर भी ये मैं जीरा धो के रखी थी, धो के सुखा ली थी पहले, तो इसको डिब्बे में फ़िल कर दूँगी। मूँगफली दाना, ये रामदाना, ये खड़े धनिया बनाई थी ना, ये नमक मैं ऐसे ही मँगाती हूँ फलाहारी वाले, इतना बच गया, इतना मैं बाद में ही मतलब वो करूँगी। तो फिर मैं किचन-विचन से दोबारा साफ-सूफ करके सब कुछ, फिर मैं लग गई थी इसको मतलब बनाने के लिए घी की, मतलब मैं घी बना लूँ। तो मैं फेंट-ओट के पहले से ही रख ली थी इसको, फिर मक्खन बना ली थी ना, तो उसको पिघला रही हूँ। अभी मतलब घी निकलने के प्रोसेस में आ जाएगा, देखिए गाइस, घी निकलने के प्रोसेस में है। अब ये मतलब अभी इसको और पकाऊँगी ना कि घी एकदम से अलग हो जाए, तब बहुत अच्छे से पक जाता है। अभी तो मतलब निकल ही रहा है धीरे-धीरे। जब अच्छे से निकल जाता है ना, तो ठीक रहता है। मैं ऐसे मलाई, हमारे घर में कोई खाता नहीं है, तो मैं घी से ही मलाई, मतलब वो सॉरी, मलाई से ही घी बना लेती हूँ। और फिर मलाई भी वेस्ट नहीं होता है, घी भी अच्छे से बन जाती है, घर का घी हो जाता है ना, अच्छा रहता है शुद्ध घी। और मार्केट से मैं बहुत कम ही मंगाती हूँ, वैसे मंगाती ना के बराबर रहता है, कभी ऐसे ही मंगा लेती, जब कोई पूजा-वूजा ज़्यादा होती है ना, घी थोड़ा मतलब ज़्यादा लगता है तभी मंगाती हूँ, नहीं तो ये घर का घी रहता है, उसी से सारा काम मतलब मैं कर लेती हूँ घर का।